बाबरी मस्जिद जो है कि 1992 में जो हुआ, ये एक हमारे देश के ऊपर एक कलंक का काम है और आज भी उसी दिशा में बढ़ा हुआ है। हर एक मस्जिद के नीचे जो है कि मंदिर ढूंढा जा रहा है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। यह देश किसी की बाप की नहीं है, यह देश सबका है। संविधान को आज धज्जियां उड़ाया जा रहा है इस देश में। संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो शक्ति और ताकत देने का जो काम किया, इस शक्ति और ताकत को जो है कि खत्म करने का काम किया। 6 दिसंबर भारत के इतिहास में 2 तरीके से याद किया जाता है। एक बाबा साहब का पुण्यतिथि और दूसरा बाबरी मस्जिद शहादत दिवस के तौर पर भी राजद मना रही है। राजद यहाँ पर देखिए बाबा साहब की पुण्यतिथि और बाबरी मस्जिद शहादत दिवस यहाँ पर पोस्टर दिखा दीजिए, दोनों मना रही है। तो राजद के कुछ नेता, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से लोग याद कर रहे हैं आज बाबरी मस्जिद और बाबा साहब को। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश यादव, पूर्व प्रदेश सचिव राजद। आज आप लोग बाबा साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं और बाबरी मस्जिद की शहादत दिवस। जिस तरीका का देश में हालात बना हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश के आज जो राजा दिन रात संविधान को धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से गरीब गुरबों का आरक्षण को जो किया जा रहा है, ये जो है कि असहनीय पीड़ा देने वाली है। और बाबरी मस्जिद जो है कि 1992 में जो हुआ, ये एक हमारे देश के ऊपर एक कलंक का काम है और आज भी उसी दिशा में बढ़ा हुआ है। हर एक मस्जिद के नीचे जो है कि मंदिर ढूंढा जा रहा है, जो कि बाबा साहब ने संविधान के तहत सभी को बराबरी का हकदार दिया है। लेकिन आज जो हो रहा है वो अशोभनीय है। हमारे साथ शिवचंद्र राम जी है, पूर्व मंत्री है। आज आप लोग बाबरी मस्जिद शहादत दिवस मना रहे हैं, बाबा साहब की पुण्यतिथि भी मना रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, बाबा साहब का पुण्यतिथि तो हम लोग का कर्तव्य और फर्ज है जी, कि जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश आज़ादी के बाद उन्होंने देश को एक महान संविधान देने का काम किया और आज उसी संविधान की कृपा है, कुछ संविधान के बदौलत आज देश चल रहा है। देश के दीवार, गली गलियारे, चौक चौराहे सारे इस संविधान पर ही निहित है। तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जो पुण्यतिथि है, उस पुण्यतिथि को हम लोग राजद परिवार के लोगों ने मनाने का काम किया है। और लेकिन आज इस देश जल रहा है। जिस संविधान की बात, जिस संविधान पर यह देश चल रहा हो, जिस संविधान के आधार पर देश में जो है कि गरीबों अमीरों सारे के बीच जो विचारधारा बन रही है, अब वैसे संविधान को आज धज्जियां उड़ाया जा रहा है इस देश में। संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो शक्ति और ताकत देने का जो काम किया, इस शक्ति और ताकत को जो है कि ख़त्म करने का काम किया। संविधान में जो ताकत था, कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया गया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर खत्म कर दिया। ये तमाम जगहों का और संविधान का जो भी आरक्षण है उसको संविधान के 9वीं सूची में उसको डालने का काम अभी तक नहीं कर रहा है। 1992 वाला दिन आप लोग किस तरह याद कर रहे हैं? आप लोग बाबरी मस्जिद शहादत दिवस मना रहे हैं। बाबरी मस्जिद का शहादत दिवस है। इस पर लोग जो है कि आज इस देश में लोग जो है कि तरह तरह के बातें कर करके और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कह करके लोगों को जो है कि बलगलाने का काम करता है। इस देश की आज़ादी में सिर्फ एक जाति ने ही आज़ादी नहीं दिया, इस देश की आज़ाद कराने में सभी जाति को, अगर देश की आज़ादी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम लिया जाता है, देश की आज़ादी में अगर महात्मा गांधी के नाम लिया जाता है, देश की आज़ादी में, तो उसी तरीक़ा से इस देश में जो है कि हमारा सिख ईसाई मुस्लिम का भी इस देश की आज़ादी में अहम भूमिका रही है। यह हमारा गंगा यमुना तहजीब यह देश रहा है। सभी धर्म के मानने वाले लोग यहाँ रहे हैं और रह भी रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में लोग एक दूसरे को दिग्भ्रमित करके और उस तरीक़ा से जो है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। और तो यही है, ये जो देश किसी का एक नहीं है, यह देश किसी की बाप की नहीं है, यह देश सबका है। इस देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी साहब, या मान के चलिए कि हमारे भीमराव अंबेडकर साहब, उतना ही मुस्लिम धर्म में अबुल कलाम आज़ाद का भी योगदान इसमें रहा है। तो ये तो देश सबके है और सब लोग के बराबरी हक का अधिकार है और संविधान सबके लिए। क्या कहिएगा? बाबरी मस्जिद शहादत दिवस और बाबा साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं आप लोग। पुण्यतिथि और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज जो जयंती मनाई जा रही है, इसमें तो आप देख ही रहे हैं कि सभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता सभी जो है इसमें भाग ले रहे हैं। और शहादत दिवस जो है बाबरी मस्जिद का, वो इसलिए मनाया जाता है कि इस जो
हमारे जो मुल्क का संविधान है उसके अकॉर्डिंग जो भी फैसला आया है उस फैसला तो सबको मालूम है। लेकिन संविधान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताक पर रखकर तुम तोड़ा गया था मस्जिद को। अब देखिए ये सब जो आपको जानकारी नहीं है? नहीं, सबकी जानकारी है तो होते हुए भी नहीं बोलना नहीं ठीक है। बोलना चाहिए। नाम तो संटू कुमार यादव हुआ, प्रदेश महासचिव है मेन विंग में। बाबा साहब का पुण्यतिथि भी है और बाबरी का आप लोग शहादत दिवस भी बना रहे हैं, क्या करें? देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने जो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगाया संविधान लिखने में, वो देश हित का है और उनका मनाया जा रहा है। तो इसमें तो बहुत खुशी की बात है कि राष्ट्रीय जनता दल की सोच जो है सकारात्मक दिशा में है। अब आ जाइए आप बाबरी मस्जिद के बारे में। आप तो देखिए हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। जब हम बाबा साहब को मानते हैं, सभी को मानते हैं, मंदिर को मानते हैं, मस्जिद को मानते हैं, ये मानने वाला लोग हैं ना। एक तरफ वो लोग कहते हैं कि आपस में लड़ाते हैं, झगड़ाते हैं, ये तो राजनीतिक में ये नहीं है, कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। अनुच्छेद में भी आप जाइए, अनुसूचियाँ में भी जाइए, तो इसमें बाबरी पर तो फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पर मंदिर बन गया, तो अब उसका शहादत दिवस मना करके क्या संदेश देना है समाज को? संदेश देना ये समाज का, वो तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्णय है वो तो सर्वोपरि है। और आप लोग जो मना रहे हैं इस पर हम पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश क्या देना चाह रहे हैं, उनके समाज का जो है, जो हिंदुस्तान में है और भारत में है, तो उनका जो भी मस्जिद है, उनका जो आस्था था, उस आस्था को हटाया गया, तो उसको हम लोग एक तरह से मना रहे हैं, ताकि उनकी आस्था में हम लोग मनाएंगे तो उनको जो लगे कि नहीं मेरे भी जो धर्म का है उन लोग भी आस्था रखते हैं। चलिए, बाबरी मस्जिद शहादत दिवस और बाबा साहब की पुण्यतिथि राजद के द्वारा आज मनाया जा रहा है। इस पर हमने अलग अलग नेताओं से अलग अलग सवाल पूछे। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट सुनिएगा। धन्यवाद।